मैंने अपने कार्यकर्ताओं का ऐप बनाया और बूथ वाइज पूरा बनाया है। मुझे संपर्क करना है तो मैं इसी से संपर्क कर लेता हूँ, इसी से बात करता हूँ और उनसे मिलता हूँ। 274 बूथ पे कम से कम 30 से लगा के 50 लोगों तक गए। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोशिशें कांग्रेस की तरफ से ये हो रही हैं कि कांग्रेस वक्त रहते मजबूत हो जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, पार्टी एक बार फिर से रिवाइव कर ले। और इसी कड़ी में आज कांग्रेस कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह सभी प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं, जीते हुए और हारे हुए प्रत्याशियों से। लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो एक मॉडल के तौर पर काम कर रहे हैं। मॉडल इसलिए कि उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को किस तरीके से शिकस्त दी है। तो मेरे साथ इस वक्त रामकिशोर दुगने हैं, डॉक्टर रामकिशोर दुगने, कांग्रेस के विधायक हैं हरदा से। इनसे बात करते हैं। और आप एक ऐप चलाते हैं और उस ऐप के ज़रिए पूरे विधानसभा क्षेत्र के बूथ मेंबर का रिकॉर्ड इनके पास है और किस तरीके से ये ऐप के ज़रिए अपना बूथ प्रबंधन करते हैं, इन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या चीज़ है, क्या ऐप है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। नवीन जी, मैंने अपने कार्यकर्ताओं का ऐप बनाया और बूथ वाइज पूरा बनाया है ना। हम मेरे 274 बूथ है और हर बूथ पे 40-50 कार्यकर्ताओं को बनाया और मेरी फ़ोन पे डिटेल है पूरी। मुझे संपर्क करना है तो मैं इसी से संपर्क कर लेता हूँ, इसी से बात करता हूँ और उनसे मिलता हूँ, है ना। पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता अलग बात हो जाती है, वो लोग हैं उन्हीं में से हैं, पर वो जो नेतागिरी करते हैं वो लोग अपनी नेतागिरी में लगे रहते हैं। ये ज़मीनी काम नहीं हो रहा और निश्चित है हमारी पार्टी का नुकसान इसी से हुआ। मैं तो चैलेंज से बोल रहा हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी का नुकसान जो हुआ है, जो बूथ लेवल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए हो रहा। तो मेरा तो सजेशन यही है और मेरा बात भी की है और अभी मीटिंग भी है उसमें कि इस तरह से हम काम करेंगे तो ही मज़ा आएगा उसका और पार्टी आगे मजबूत होगी। वाकई कमल पटेल मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री थे, कद्दावर मंत्री थे, उनको शिकस्त देना ये बड़ी बात है। तो क्या कमल पटेल जैसे शख्सियत को हराने में आपका ये ऐप ये ऐप काम किया? मेरा ऐप ने देखिए, अब ये करणपुरा है, ये पूरे सबके नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर, पूरी डिटेल है ये एक बूथ की। जिस तरह से ये बूथ निकालोगे आप तो ये हरदा बूथ आ गया, ये हरदा के पूरे निकले। जैसे हरदा में लिखा है हरदा, एक कोई बूथ खोलिए आप। ये हरदा 103 नंबर बूथ है। इस पे ये 32 लोगों के नाम। जैसे ये पिता साजिद है। हाँ, साजिद और सफदर, इनका मोबाइल नंबर है, वहाँ की सब चीज़ें हैं, पूरी जानकारियाँ हैं, है ना। इस तरह से सभी डिटेल पूरी है। तो कितने आपके पास बूथ हैं? 274 बूथ हैं और 274 बूथ पे कम से कम 30 से लगा के 50 लोगों तक का लिस्ट है और वो लोग ही काम करते हैं बूथ पे। मैंने उनको सजेस्ट किया, उनकी ट्रेनिंग की, उनसे बातें की है और उनको बुला के अलग से मिलके अपने का पूरा एजेंडा दिया है। ये संगठन से इतर आपका संगठन है? संगठन से इतर है ये, मान के चलिए। तो लेकिन संगठन के जो लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, बाकी इतर मैंने अपना पर्सनल बना रखा है और बनाकर इन लोगों से काम किया और इन लोगों ने काम किया तभी मैं जीता हूँ। वोटिंग की शाम तक किस तरीके से आप लोग इसमें अपडेट लेते रहे? कैसे पता चलता रहा कि यहाँ गड़बड़ हो रही है, यहाँ बूथ पे हमारा लड़का पहुँचा नहीं पहुँचा? इसमें मैंने अपना बार रूम बनाया था, बार रूम बना के 4 लड़के वहाँ बिठाए थे। वो इन लोगों से बिल्कुल डेली कांटेक्ट में थे। शाम को मैं खुद कांटेक्ट करता था, अगर कोई प्रॉब्लम से कोई बात है तो उनसे करता था और उनको गाइड करते थे हम कि आप क्या क्या काम करना है। हम लोगों ने बहुत सारे काम किया, वो बताना नहीं चाहिए, पार्टी के काम है, पर यह है कि हमने पूरा सर्वे किया, गाँव सर्वे किया। मैंने एक बार सबसे पहले सर्वे कराया बेरोज़गारों का। हर गांव से 30 लोग बेरोज़गार लेके आइए, है ना। वो बेरोज़गार लेके आए हैं, वो भी लिस्ट मेरे पास, वो पूरी डिटेल वो भी है। तो बेरोज़गार 30 बेरोज़गार पहले ढूंढे कि गांव में कौन कौन बेरोज़गार है। 30 बेरोज़गार है, हमने उनके लिए भी काम करना शुरू किया कि बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह से कॉन्टेक्ट करके कि इनको रोज़गार दिया जाए, वो काम भी किया। उसके साथ साथ ये काम भी किया हमने बूथ पे कि बूथ पे हमारे कार्यकर्ता, पेज नंबर पर आप देखें, आप बूथ वहाँ देखें, वोट डला कि नहीं डला, वोट कांग्रेसी कौन है, बीजेपी कौन है, ये सेलेक्ट कीजिए। दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला कांग्रेस को नहीं देगा, 100% है, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। कांग्रेस वाले हमारे जो है उनको संभाल के रखिए। तो हमारे ये कार्यकर्ता उनको संभाल के रखते थे, उनके सुख दुख में या कोई प्रॉब्लम हो तो बात करते थे, तो वो रहे। इसके साथ जो ढुलमुल 20% वोट ढुलमुल होता है। देखिए, राजनीति में 20% ढुलमुल होता है, परिस्थिति के साथ बदलता है। उस वोट को पकड़ने की ज़रूरत है, तो हमने उसको पकड़ा इन लोगों के थ्रू। 20% मार्जिन तो वो अपने तरफ आ गया, तो उसका फ़ायदा मिल जाएगा। कितना अंतर रहा इस बार आपकी जीत का? मेरी जीत का तो 870 का अंतर रहा, ज़्यादा नहीं रहा, पर मेरे सामने आपने देखा किस तरह का धन बल और जन बल और बाहुबल और सब चीज़ें थी। इसके बाद मैं लड़ा हूँ उस आदमी से जो आदमी मध्य प्रदेश में कहलाता था और मध्य प्रदेश में
चर्चा ही हरदा की है या एक नरोत्तम मिश्रा की दत्तिया की है, दो ही जगह की चर्चा है। सरकार गिरने के बाद जो पहला मंत्रिमंडल बना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, उसमें पहले नंबर के मंत्री जिन्होंने शपथ ली कमल पटेल, तो कमल पटेल जैसी शख्सियत को हराने वाले डॉक्टर रामकिशोर दोगने हमारे साथ थे, बता रहे हैं कि उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है अपने लोगों की मदद से और पूरे वोटिंग तक, चुनाव तक उन्होंने बारीकी से बूथ पर नज़र रखी। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके खुद का एक इन्होंने अपना संगठन बना रखा है और कांग्रेस का संगठन से भी मदद पूरी मिलती रही है। लेकिन राजनीति में चुनाव जीतने के लिए कम से कम अपने भरोसेमंद आदमियों की बेहद ज़रूरत होती है और डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने एक मॉडल दिया है मध्य प्रदेश कांग्रेस को और ये उम्मीद करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस तरीके के मॉडल को एक्सेप्ट करेगी और इस पर काम करेगी तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन अजय के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।